अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कायम और के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना शेख, जो कि एक क्राइम जर्नलिस्ट हैं। आज का जो हमारा जनरेशन है, इसमें हम मुख्तलिफ मुश्किल ही देखते हैं कि कोई वुमेन जो है वो क्राइम जर्नलिस्ट हों और बहुत मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो हम तहमीना शेख से आज पूछेंगे कि उन्होंने जब ये काम स्टार्ट किया था, इस फील्ड में आई थी, ये बीट जब चूज़ की थी, तो क्या सोच के चूज़ की थी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब जिस जगह पर मौजूद हैं कैसा फ़ील करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो? आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तहमीना, मुझे ये बताइएगा मैम कि जैसे अब आपने ये फील्ड चूज़ की, जी क्राइम की बीट चूज़ की, जी। इसकी क्या वजह थी और कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? अच्छा, मैंने जब मीडिया फील्ड को चुना हम्म। तो ये बात है आज से सालों पुरानी, हम्म। 13-14 साल पुरानी बात है। अच्छा। इस दौरान मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ काम किया, और अगर मैं चीदा चीदा कोई एक दो नाम आपको बता दूं तो वो चैनल 5 है, वो दिन न्यूज़ है, वो रॉयल न्यूज़ है, इसके साथ साथ वो कोहिनूर न्यूज़ है और काफ़ी सारे और। अब इन डिफरेंट चैनल्स पर जब इंसान स्टार्ट में काम करता है ना, तो उसको बड़ी हर्डल्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और अपने आप को पहचानते पहचानते शायद काफ़ी साल भी लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे जो फर्स्ट चैनल मिला वो था मेरा चैनल 5। ये बात भी मैं आपको कर रही हूँ 2011 की। अच्छा। 11 या 12 की। ज़िया शाहिद साहब एक मंझे हुए बड़ा नाम है, सहाफ़ी हैं, अब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस टाइम हयात थे। ज़िया साहब के सामने वाली कुर्सी पे मुझे बिठा दिया, जैसे आप और मैं बैठे हैं 1 on 1। और मज़े की बात यह है कि मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, क्योंकि सियासी प्रोग्राम ही नहीं कभी किया था, आइडिया नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल 0-0 पे खड़े थे। ज़िया साहब कहते हैं, कुड़िए आज तो टॉपिक का पता है? मैंने कहा ज़िया साहब नहीं, डर लग रहा था ना। कहते तैयारी नहीं की? मैंने कहा बताया ही नहीं किसी ने। अच्छा जी। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, सीख जाओगी, लगन है? मैंने कहा बहुत। बैठ गए, शुरू कर लिया, और उस प्रोग्राम का नाम था आज का अखबार। अच्छा। प्रोग्राम स्टार्ट किया, 2 साल उस प्रोग्राम को होस्ट किया। टॉप 5 स्टोरीज होती थी, उसको डिस्कस करना होता था मुझे गेस्ट के साथ, जैसे आप मेरे से गेस्ट के तौर पर सवाल कर रहे हो। अब उसमें कभी ज़िया साहब होते थे, कभी कोई और होता था, और तमाम सीनियर सहाफ़ी जो थे वो उसमें मिले। मुझे ये एज मिल गया कि सीनियर से मुझे सीखने का मौका मिला। अच्छा, वो काम किया। अगले चैनल से ऑफ़र आई, उधर चले गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम नहीं कराना, न्यूज़ करो। अच्छा, न्यूज़ स्टार्ट कर दी। अब न्यूज़ की 2 से 3 साल डिफरेंट चैनल्स के साथ, साथ में प्रोग्राम। उससे अगले चैनल पे गए, उन्होंने कहा इस्लामिक प्रोग्राम करो। ये क्यों नहीं? अच्छा। हमें तो इस्लामिक प्रोग्राम के लिए होस्ट चाहिए, तो अगर आपको समझ आती है, ये हमारा पैकेज है, ज्वाइनिंग दे दें। मैंने कहा जी मुझे समझ आती है। वो शुरू कर लिया। अब उसमें साथ बैठे होते थे मुफ्ती, अलामा। अब मेरी कोई इतनी दीन के टॉपिक पर ग्रिप नहीं है, थोड़ा बहुत तो जाहिर है, हम मुसलमान हैं, हमें पता होता है, लेकिन अहादीस तर्जमे ये मुझे नहीं आते थे उस तरह से, जिस तरह से मुफ्ती या कोई इस्लामिक स्कॉलर बताता है। उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद दोबारा से न्यूज़ पे आ गए, फिर उसके बाद टॉक शोज़ पर आ गए। टॉक शोज़ के साथ साथ फिर प्रोफाइल्ड इंटरव्यू के हवाले से एक चैनल ने कहा कि आपने करने हैं। किन के करने हैं? जो मिनिस्टर्स हैं, जो MPs हैं, MNAs हैं, वो किए। उन इंटरव्यूज़ में से अमीर मुकाम साहब, जो उस टाइम सदर थे, उनके उस 1 घंटे के इंटरव्यू से बड़ा कुछ सीख के मैं वापस आई। उन्होंने कहा ज़ाहिर है माशाल्लाह उनकी हाइट, और वो एक ठीक ठाक हैवी पर्सनालिटी है, बिल्कुल, ऊपर से आवाज़ भी भारी है। अब मैं उस टाइम छोटी थी और खौफ भी आता था, और एक ये आपके ऊपर प्रेशर होता है कि यार मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है, इतना बड़ा बंदा बैठा हुआ है, तो वैसे ही डर लग रहा था। कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं था जितना कि उस टाइम होना चाहिए था, सीखने के मराहिल में थी। तो फिर प्रोग्राम को उसको होस्ट किया, और इसी तरह बेशुमार इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब का इंटरव्यू किया, वो गवर्नर थे उस टाइम। उनसे बहुत कुछ सीखा, और इसी तरह सीखते 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 एक बेहतरीन और अच्छी ऑफ़र आई। इस करियर को आगाज़ किए हुए चलते हुए 10 साल हो चुके थे। अच्छा। उर्दू पॉइंट से। अब उर्दू पॉइंट जो है, जब मैंने ज्वाइनिंग दी थी उर्दू पॉइंट पर, उस टाइम नया नया टीवी से लोग सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो रहे थे। वैसे तो एक अरसे के हो गए थे, लेकिन आम तौर पर ये रुझान जो आम बंदे को भी समझ आने लगा था कि अब टीवी जो है ना, उसकी वर्थ कम हो गई है और सोशल मीडिया की वर्थ बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब उर्दू पॉइंट मेरे लिए जाहिर है एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑफ़र भी अच्छी है, और हर बंदे ने ये कहा कि अगर तो अच्छा काम करोगी ना तो बहुत वायरल होगा, अल्लाह शोहरत भी देगा, और यहाँ से नाम भी तुम्हारा बन जाएगा, बस काम आना चाहिए, तुम्हारे अंदर स्पार्क होना चाहिए। तो तुमने इतना सारा सीख लिया है।
न्यूज़ पढ़नी मुझे आती थी, प्रोग्राम करना मुझे आता था, इस्लामिक शो करना मुझे आता था, टॉक शो करना मुझे आता था, प्रोफाइल कुछ ही इंटरव्यू कर करना चुकी मुझे थी आप। आता था, फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करनी, मैं ये सब सीख चुकी थी। उन्होंने मुझे कहा जब मेरा इंटरव्यू था, तो क्या कर सकती हैं आप बेहतरीन? मैंने कहा आप बताएं आप क्या करवाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस और बात की तय तक पहुंचना, बाल की खाल, ये मेरे अंदर बाय बर्थ मेरे वालिद साहब से है, अच्छा। ये मुझे शुरू से आदत है। मैंने कहा बता दें कि आप क्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये आपने बताना है, आप कौन सी फील्ड रखोगे, कौन सी बीट आपको पसंद है। मैंने कहा आप बताएं। उन्होंने कहा चलो ये फैसला करते हैं। तो अभी आपको पता है कि एक किस्सा हो गया है, लाहौर का एक इलाका है नवाब टाउन, इसी तरह से लाहौर का एक बड़ा ही मशहूर इलाका है नवाकोट। अच्छा। मैंने कहा हाँ जी, ये 2 इलाके इनमें से चूज़ कर लो, किधर काम करना है, आज रिपोर्ट किधर बनानी है। मैंने कहा आप बताएं कहाँ जाऊँ। कहते नवाकोट जाओ। मैंने कहा ओके डन। मैं चले गई टीम के साथ। ये मैं बात आपको बता रही हूँ जब मेरी उर्दू पॉइंट पे ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा जी, नवाकोट चले गए। किस्सा ये था कि वहाँ पर एक ख़वातीन थी, को 2-4, उन्होंने आगे से आगे ख़वातीन रखी हुई थी, और एक पूरे का पूरा गैंग था जो बच्चियों को अगवा करके आगे बेच देते थे। बच्चियों को अगवा करके आगे उनसे जिस्म फरोशी करवाते थे, पैसे लेते थे, और वालिदैन अपनी बच्चियों को ढूंढते ही रह जाते थे। ये एक गैंग था, और ठीक ठाक पावरफुल और ठीक ठाक किस्म का पुराना गैंग था जो एक अरसे से ये काम कर रहे थे। अब मैं एक नई लड़की, क्राइम मेरे लिए न्यू था, बाकी सब तो कर चुकी थी। मैंने कहा कि ठीक है जी, सारी बात सुनती रही। काम करने की लगन बहुत थी उस टाइम भी, बहुत थी। सारी बात इंस्पेक्टर से सुनी, उसने बताया ये करती है, ये करती है, इसने इसको अगवा किया, ये बच्ची अगवा हुई है, 3 दिन उधर रही है, ऐसे ऐसे सब तफसील से बताया। और उसको मैंने प्रोग्राम जो है वो होस्ट किया, और फिर अपने दफ्तर आ गई उर्दू पॉइंट। शाम हो गई करते करते, उर्दू पॉइंट आके डाटा शेटा दिया कैमरामैन ने, और ये सारा फिर उसको एडिट किया, और एडिट करके सारे, मेरा भी टेस्ट था वहाँ पे, पहली पहली आपकी क्राइम स्टोरी थी ये उर्दू पॉइंट की। आप ये कह लीजिए कि हाँ पहली थी। वैसे मैंने आज से काफ़ी साल पहले भी 2-3 स्टोरीज की थी, वो दोनों तीनों वायरल थी, लेकिन उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला था। मैं वो बाद में आपको बताऊंगी। स्टोरी जब अगले दिन ऑन ईयर हुई दोपहर के 1 बजे, थरथरली ना मच गई, ये क्या हो गया। शाम तक वो स्टोरी 4 to 5 मिलियंस को पहुंच चुकी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने एक अच्छा काम किया या बुरा काम किया। उसकी वजह ये थी कि वो जो टॉपिक था वो बड़ा अजीब सा था, कि ख़वातीन हैं, गैंग बनाया हुआ है, बच्चियाँ अगवा कर ली, चोरी कर ली, बेच दी। एक शर्म आती है, ये टॉपिक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने सेलिब्रेट करना है, खुश होना है, या खामोश होना है कि ये क्या करके आई हैं आप। मुझे उर्दू पॉइंट की तरफ से बहुत शाबाश मिली। और फिर जनाब मैं आपको ये भी बताऊं कि 20 to 25 मिलियंस तक वो स्टोरी चले गई, और पहली स्टोरी से बहुत एज मिला। और फिर चलते उर्दू पॉइंट ने फिर उस दिन ये फैसला किया कि अब आप करेंगी तो क्राइम बीट करेंगी, आपको करना आता है, कॉन्फिडेंस है, और चलें करें, डन। फिर वो सफ़र जो है स्पेसिफिकली जो आप कह रहे हो ना कि क्राइम शो करती हैं, एंकर हैं, फिर वहाँ से तमीना शेख शुरू हुई थी बनना, दर हकीकत, और आज तक बन रहे हैं, और सफ़र है और जारी है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं।